परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। परमेश्वर हर वक्त आपको आशीष करना चाहता है। परमेश्वर हर वक्त आपकी मदद करना चाहता है। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को इस धरती पर भेजा मनुष्य बनाकर, ताकि उनको हमारे पापों की सजा दी जाए और हमें छुड़ाया जाए, ताकि हम आशीषित जीवन जिए, ब्लेस्ड जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है कि हम ब्लेस्ड हो। परमेश्वर चाहता है कि हमारे ऊपर आशीषें आएं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में तरक्की करें। परमेश्वर चाहता है कि आप बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझदारी से भर कर चले, समझ कर चले, बुद्धि के साथ चले, ज्ञान के साथ चले। परमेश्वर हमारी भलाई चाहता है। हम क्या चाहते हैं? क्या आप जानते हो कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो? क्या आप जानते हो कि आप क्या करना चाहते हो? क्या आप जानते हो कि आप कहां जाना चाहते हो? या फिर मन में सिर्फ एक ख्याल है कि परमेश्वर मुझे आशीष करो, परमेश्वर मुझे आशीष करो, परमेश्वर मुझे आशीष करो। और परमेश्वर ने आपको जब आशीष किया तब आपको पता ही नहीं चला। आशीष आया और आकर ठहर गया, लेकिन आपको पता नहीं चला। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर ने मुझे आशीष किया और मुझे पता ही नहीं। हो सकता है कि आपको पता नहीं हो, इसलिए खुद के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो खुद से बैठ के खुद के बारे में जानोगे तो जान जाओगे? नहीं, परमेश्वर के साथ बैठकर पवित्र आत्मा की संगति में खुद के बारे में जानने से आपको अपने जीवन में बहुत फायदा होगा। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने बारे में जाने उस तरह जिस तरह परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं। परमेश्वर जिस नजरिए से आपको देखते हैं, क्या आप अपने आप को उस नजरिए से देखते हैं? या फिर आप अपने आप को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे साथ क्या होगा? मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन वो सारी कोशिशें पूरी तरह से कामयाब नहीं होती। बहुत सारी कोशिशें तो फेल हो चुकी है। मैं क्या करूं? एक सवाल क्या मन में उठता है कि मैं कौन हूं, यहां क्या कर रहा हूं, मेरे जिंदगी के साथ हो क्या रहा है? ऐसे सवाल अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो ये वचन आपका है। इस पूरे वीडियो में परमेश्वर आपसे बात करेंगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आपको रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर का वचन वो बातें बताएगा जिसके बारे में आप खुद नहीं जानते हो। बहुत लोगों को लगता है कि उन्होंने खुद को बनाया है। आपने अपने आप को नहीं बनाया है, परमेश्वर ने आपको बनाया। आप परमेश्वर की सृष्टि हो। आपके बारे में अगर कोई सबसे बेहतरीन तरीके से जानता है तो वो परमेश्वर है। मैं बहुत लोगों के साथ काम करता हूं, मैं बहुत लोगों को काउंसिल करता हूं। बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये सवाल है कि परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहते हैं और हम क्या करें। हम जब कुछ करने के लिए निकलते हैं तो हमारा मन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तुमसे नहीं होगा, इसकी काबिलियत तुम्हारे अंदर नहीं है। खानदान में देखो, किसी ने नहीं किया है तो तुम कैसे कर सकते हो? जिस तरह की बुद्धि चाहिए, जिस तरह का पर्सनालिटी चाहिए इस काम को करने के लिए, वो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम क्यों कोशिश कर रहे हो? मत करो, ये तुम्हारे बस की नहीं है। ये सब झूठ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो प्रभु यीशुआ मसीहा में, जो तुम्हें बलवंत बनाता है। सबसे पहला सवाल हमें ये पूछना चाहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैं क्या करूं? जब इस सवाल को आप बार बार पूछते हो और आपको जवाब ढूंढना है इसका, तब एक ख्याल और मन में आता है, एक सोच और मन में आता है, मेरे पास क्या है जो परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करेगा? जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं, जब हम प्रचार सुनते हैं, तब हम ये वाक्य हमेशा सुनते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आपके साथ काम करना चाहता है। परमेश्वर का एक मकसद है आपके जीवन में, परमेश्वर की एक योजना है आपके जीवन में। ये बाइबल में भी लिखा हुआ, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय 11वां वाक्य में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पास योजना है आपके लिए, आपके जीवन के लिए, लेकिन उस योजना के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं। जब आप प्रचार में सुनते हैं कि परमेश्वर की योजना है आपके लिए, परमेश्वर की योजना है आपके लिए, परमेश्वर की योजना है आपके लिए, आप अपने आप को देखते हो और अपने आप को एनालाइज करते हो, अपने आप को जांचते हो और इस नतीजे पर पहुंचते हो कि मेरे पास है क्या जो परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करे। अरे लेकिन परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर उनका भी इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको लगता है उनके पास कुछ ना कुछ है, इसलिए परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है। आपके पास क्या है?
अभी जब ये सवाल आप सुन रहे हो तो आपके मन में किस तरह का सोच आया? अगर आपके मन में ये सोच आया है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ, मैं अपने जीवन में परेशान हूँ, आज मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि परमेश्वर ने आपकी आत्मा के गहराइयों में कुछ ऐसा डिपॉजिट किया है जो बहुत काम का है और उसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं। जब भी आप अपने बारे में सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, अच्छा दूसरे क्या कर रहे हैं, उनका देखा देखी कुछ करने की कोशिश करते हैं, वो भी चलता नहीं है, वो भी औंधे मुंह गिर जाता है, वो उसमें भी रुकावटें आ जाती है और हमसे वो होता नहीं। फिर हम कोशिश करते करते छोड़ देते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं आज आपसे फिर से एक बार सवाल पूछता हूं, आपके पास क्या है? ये सवाल आपको इरिटेट जरूर कर सकता है, लेकिन अगर आप शांत होकर सोचेंगे, ये सवाल उठाएंगे कि प्रभु मेरे पास क्या है, तो प्रभु आपको जवाब देंगे कि मेरे बच्चे तुम्हारे पास ये है, देखो इसे। जब आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या है, फिर आपको काम करना पड़ेगा उस चीज को डेवलप करने के लिए, उस अभिषेक को बाहर निकालने के लिए, उस अभिषेक में चलने के लिए। 3 चीजें आपको आपके आत्मा से ढूंढ कर निकालना है। क्या है वो 3 चीजें? सबसे पहली बात, आपकी ब्रांडिंग क्या है? आपका नाम क्या है? जो नाम आपका है, क्या वो नाम आपने रखा है? नहीं, माँ बाप ने रखा है, दूसरों ने रखा है। आपके नाम में भी आपका योगदान नहीं है। परमेश्वर ने आपका एक नाम रखा है, एक ब्रांडिंग हुई है। नाम जैसा महेंद्रा, तो जब भी हम महिंद्रा के बारे में सोचते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक का नाम याद आता है, महिंद्रा कार कंपनी का नाम याद आता है। टोयोटा एक ब्रांड है, एक नाम है, लेकिन टोयोटा गाड़ियों के बारे में है। मर्सिडीज एक ब्रांड है, एक नाम है, लेकिन वो गाड़ियों के बारे में बोलता है। कोलगेट एक नाम है, एक ब्रांड है। जब भी हम कोलगेट बोलते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? गाड़ी आता है, ट्रेन आता है, प्लेन आता है, या फिर टूथपेस्ट आता है जिससे हम अपने दांत साफ करते हैं। फिलिप्स यानी अप्लायंसेस, बल्ब, ट्यूब, फैन, मिक्सर, ग्राइंडर। आपके रोजमर्रा के जीवन में वो लोग आपके लिए अलग अलग यंत्र बनाते हैं जिससे आपका जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। उसी तरह आपका भी एक ब्रांड है जो परमेश्वर ने आपकी आत्मा के ऊपर छाप दिया है। वो क्या है, क्या आप जानते हो? अगर आप नहीं जानते हो तो आप उस ब्रांड को ढूंढ कर निकालिए। तो कहां ढूंढने जाएं? किसके पास जाएं? किसके पास पता चलेगा? आपके मम्मी को नहीं पता चलेगा, आपके पापा को नहीं पता चलेगा, आपके भाई बहनों को नहीं पता चलेगा, आपके कलीसिया के लोगों को नहीं पता चलेगा। ये ढूंढने के लिए आपको पवित्र शास्त्र में जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि आपका क्या ब्रांड है। तो आपको उस ब्रांड को ढूंढ के निकालना है। तो परमेश्वर, क्या बाइबल में लिखा हुआ है मेरा ब्रांड का नाम? हाँ, परमेश्वर ने वचनों के अंदर छुपा कर रखा हुआ है, आपको ढूंढ कर निकालना है। दूसरा, जैसे कोलगेट बोलता है तो टूथपेस्ट क्या करता है? हमारा दांत साफ करता है, जो हम हर रोज अपने दांतों को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग टूथपेस्ट है, जरूरी कि कोलगेट ही हो। तो जैसे ही आपका ब्रांड का पता चला तो आपका अगला सवाल होना चाहिए कि ये ब्रांड करेगा क्या? प्रभु मैं अपने जीवन में करूंगा क्या? आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप ये भी करते हो अपने जीवन में, आप वो भी करते हो अपने जीवन में, वो भी करते हो, वो भी करते हो। लेकिन एक ऐसा कमाल का टैलेंट दिया है परमेश्वर ने जो आप सबसे बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, और उस टैलेंट के, उस वरदान के पीछे अनुग्रह है, बहुत सारा अनुग्रह है, अनंत अनुग्रह है, क्योंकि आपके अनंत जीवन से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए आया हूं। उस अनंत जीवन में रहस्यमय चीजें हैं जो आपके लिए परमेश्वर ने निकाल कर ऑलरेडी रखा हुआ है, आपको सिर्फ ढूंढ कर निकालना है, और उसमें भी पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। आपने उस हुनर को पहचान लिया, अगर आपने उस टैलेंट को ढूंढ कर निकाला, आप उस हुनर और उस टैलेंट को लेकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए काम करते रहोगे, तो आप अपने जीवन में बहुत ऊंचे स्थानों पर जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे। तो आपको आपका हुनर ढूंढना है, आपको आपका टैलेंट ढूंढना है। आपने अपनी ब्रांडिंग ढूंढ ली, आपने अपना हुनर ढूंढ लिया, अपना टैलेंट ढूंढ लिया। अब ये दोनों मिलाएंगे तो आपको अपने जीवन का मकसद मिल जाएगा।
बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो लोगों को पता ही नहीं है कि उनके जीवन का मकसद क्या है। कुछ साल पहले जब मुझे ये पता चला तो मैंने परमेश्वर से पूछा, प्रभु मेरी ब्रांडिंग क्या है? मेरे अंदर आपने क्या ऐसा हुनर डिपॉजिट किया है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूं? मुझे कैसे इन बातों का पता चलेगा? तो परमेश्वर ने खोजने को लगाया। खोजते खोजते मुझे अपना ब्रांड का पता चला और खोजते खोजते मुझे अपना हुनर के बारे में पता चला। मैं थोड़ा प्लम्बिंग का काम भी कर सकता हूँ, थोड़ा इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर सकता हूँ, थोड़ा मेसन का काम भी कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत गाना भी गा सकता हूँ, थोड़ा बहुत एक्टिंग भी कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत किसी से बातें भी कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत ये भी कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत डांस भी कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत भाग भी सकता हूँ, थोड़ा बहुत फाइट भी कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज है जो परमेश्वर ने मेरे लिए निकाल कर मेरे आत्मा में डिपॉजिट किया है। अगर मैंने उसको ढूंढकर निकाला तो उसके पीछे जो अनंत अनुग्रह जुड़ा हुआ है और उसको निकाल कर मैंने डेवलप किया और उसको लेकर चला, तो मैं जीवन के उस ऊंचे चोटी पर जाऊंगा जहां पर मैं वैसे जा नहीं सकता। ये बातें सुनने में बड़ा अजीब सा लग सकता है, लेकिन ये सच है मेरे दोस्त। जब परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरा टैलेंट क्या है, मेरा ब्रांडिंग क्या है, और ये दोनों को जब मैंने साथ में रखा तो मुझे अपना मकसद मिला। उस वजह से मैं कामयाबी की ओर जा रहा हूं, मैं ऊंचाई की ओर जा रहा। तो मुझे तो अपना पता चला, आपको अपना ढूंढना है। अब आप सोचोगे कि आपका क्या है? क्या पता चला आपको? क्या पता चला आपको कि आप इतना खुश होकर ये बात कह रहे हो? क्या पता चला आपको कि आप इस बात को इतने कन्विक्शन के साथ बोल रहे हो? 2017 में मैं बहुत परेशान था, अकेले बैठकर रो रहा था, परमेश्वर से विनती कर रहा था कि प्रभु मेरी सहायता करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपके साथ चल रहा हूं लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं, किस दिशा में जाऊं, कैसे जाऊं, किस तरह जाऊं, क्या लेकर जाऊं, ये करूं कि वो करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे पूछा कि मुस्तफा तुम्हारे पास क्या है? जब परमेश्वर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो मेरा दिल बैठ गया और मुझे गुस्सा आया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी जिंदगी से इतना परेशान हूं और अब परमेश्वर भी पूछ रहा है कि तुम्हारे पास क्या है। तो मैंने थोड़ा नाराज होकर कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। न जमीन है, न जायदाद है, न नाम है, न शोहरत है, न कोई करियर है, कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल जीरो हो गया हूं। फिर से परमेश्वर ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? अब मेरी नाराजगी थोड़ी और बढ़ गई। मैंने कहा, परमेश्वर आप जले पे नमक छेड़ रहे हो क्या? आपको पता है मेरे पास कुछ नहीं है। फिर से परमेश्वर की आत्मा ने पूछा, मुस्तफा तुम्हारे पास कुछ तो है, कुछ तो है, वो क्या है? तो फिर मैंने सोचना शुरू किया। अब परमेश्वर की आत्मा लगातार पूछ रहे तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ तो है, कुछ तो है। ये शब्द परमेश्वर का मेरे मन में सेट हो गया और एक सवाल उठना शुरू हो गया अंतर मन में, वो कुछ तो क्या है? तो अचानक याद आ गया, मूसा से भी परमेश्वर ने यही पूछा था कि तुम्हारे हाथ में क्या है। तो मैं फिर सोचने लग गया कि मेरे हाथ में क्या है, मेरे पास क्या है। तब तक मैं 20 साल तक अभिनेता बना रहा फिल्म इंडस्ट्री में। उससे पहले मैं अपने पापा की दुकान में एज अ सेल्समैन काम करता था, तो आप कह सकते हो बिजनेसमैन था, थोड़ा सा बिजनेसमैन था, बहुत सारा एक्टर था। तो परमेश्वर से मैंने कहा कि प्रभु मुझे अभिनय आता है, मैं एक कलाकार हूं, बस वही है मेरे पास। तो पवित्र आत्मा ने कहा, बहुत अच्छा है, उस कलाकारी में तुम क्या करते थे? मैं अभिनय करता था। परमेश्वर ने बोला, चलो ठीक है, उसके अलावा तुमने क्या किया? मैंने बिजनेस किया है। 10 साल के उम्र से मैं अपने पापा के दुकान में जाकर बैठता था और वहां पर काउंटर पे कैसे सेल्स करना है वो सीखा और काउंटर पर सेल्स करता था। तो पवित्र आत्मा ने मुझसे पूछा कि तुम काउंटर पे जब सेल करते थे तो क्या करते थे और कैसे करते थे? तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया, परेशान हो गया और मैंने उनसे कहा कि जब ग्राहक आते थे तो मैं हमारे स्टोर में जो सामग्रियां थी वो उनको दिखाता था और उसको बेचता था। तो पवित्र आत्मा ने पूछा, कैसे बेचते थे? तो फिर मैंने बोला, मैं दिखाता था और बेचता था। तो पवित्र आत्मा ने फिर से पूछा, कैसे बेचते थे बेटा? तो मैंने बोला, उनको मैं उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सामग्री के बारे में बताता था और उसके अच्छाई के बारे में बताता था और अलग अलग वैरायटी उनको दिखाता था और उनको बताता था। तो पवित्र आत्मा ने पूछा, कैसे बताते थे? तो मैंने कहा, बोलकर बताते थे। हाँ, बोलकर बताते थे।
तो बोला कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो ना, लिखो। बोल कर बताते थे। फिर उन्होंने कहा कि तुम दुकानदारी तो अच्छे से किया तुमने, उसके बाद तुम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए NIIT में चले गए। तो मैंने कहा हाँ। वहां पर तुम कैसे कामयाब हुए? सबसे पहले तुम लोगों की नज़र में कब आए? तो मैंने कहा सबसे पहले लोगों के नज़र में आया जब मैंने एक सेमिनार किया था, अपने क्लासरूम के अंदर ही एक सेमिनार किया था। उस सेमिनार में तुमने क्या किया था? तो मैंने कहा था हमारा एक ग्रुप था, हमने ग्रुप बनाकर हमने अपना एक प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया था। कैसे दिए थे? मैंने कहा बोल कर दिया था। PPT था, नोट्स थे, बाकी सारी चीज़ें थी, लेकिन उसको बोल कर प्रेजेंट किया था। पवित्र आत्मा ने कहा फिर से बोला, लिखो। बोल कर किया था। NIT में बहुत सारे लोगों ने तुम्हें जाना, पहचाना, तुम्हारा नाम हुआ। उसके बाद तुम अभिनेता बनने चले गए। वहां तुमने क्या किया? मतलब एक्टर बोलता है, एक्टर जो होता है वो एक किरदार को रिप्रेजेंट करता है, एक किरदार को क्रिएट करता है लोगों के सामने। वो किरदार किस तरह बात करता है, वो कैरेक्टर किस तरह चलता है, वो किस तरह अपने भावनाओं को व्यक्त करता है, उसकी मनस्थिति क्या है, उसकी परिस्थितियां क्या है, उसका एक दर्शन लोगों को मिलता है, वो दृश्य मिलता है लोगों को। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए करता है, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट बात है डायलॉग डिलीवरी। अपने बातों को बोलना, उस किरदार की तरह बोलना। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि वहां पर भी तुम बोलते थे। लिखो, बोलते थे। बोलने का जो टैलेंट है वो टैलेंट मैंने तुम्हें दिया है, तुम बोलोगे। तो मैंने बोला पान की दुकान वाला बोलता है, चाय वाला बोलता है, सब्जी का रेडी वाला बोलता है, ये भी बोलता है, वो भी बोलता है, घर में सारे सदस्य बोलते हैं, सभी लोग जो दुनिया में हैं वो बोलते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? परमेश्वर ने कहा मैंने बोलने का जो वरदान दिया है तुमको, उस पर मैंने अभिषेक किया है, और उस अभिषेक की वजह से तुम्हारे बोलने से वातावरण में कुछ बदलेगा। फिर उन्होंने कहा तुम जब दुकान में बैठना शुरू किया, जब तुम बोलना शुरू किया, तो धीरे धीरे दुकान का बिजनेस जो है वो बेहतर हुआ, फिर बेहतर हुआ, फिर बेहतर हुआ, फिर बेहतर हुआ। करते करते तुम्हारा परिवार निचले स्तर से निकलकर थोड़ा सा ऊपर वाले स्तर पे आ गया। तो मैंने कहा प्रभु से आप सही कह रहे हो। जहां जहां तुम अच्छी रीति से बोलते रहे, वो सारी चीजें तुम्हारे जीवन में ऊपर जाता रहा। तुम बुरी बातें भी बोलते थे, बुरी बातें बोलते रहे, बुरी बातें बोलते रहे, तो तुम्हारे जीवन का स्तर नीचे आना शुरू हो गया। तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे बोलने पर मैंने एक स्पेशल अभिषेक किया हुआ है। जब तुम मेरे वचनों को बोलोगे, जब तुम मेरे भलाई के बारे में बोलोगे, जब तुम मेरी महिमा के बारे में बोलोगे, जब तुम वो सारी बातें बोलोगे जो मैं तुमसे बोलने के लिए कह रहा हूं, तो वहां पर परिवर्तन आएगा, चीजें बदलेगी। तो मैं हैरान हो गया, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये मुमकिन है? तो परमेश्वर मुझे निर्गमन में लेकर गए, पवित्र शास्त्र में लेकर गए। आइए पवित्र शास्त्र में चलते हैं। परमेश्वर मूसा को प्रकट हुए। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हारे लिए एक योजना है जो मैंने बना रखी है। उस योजना को पूरा करने के लिए तुम्हें आना है। इजरायली लोग 400 सालों से मिस्र में रो रो कर दुहाई दे रहे हैं, और मैंने उनकी दुहाइयों को सुनकर, उनके रोने को सुनकर, उनके प्रार्थनाओं को सुनकर उनको वहां से छुड़ाने का निर्णय ले लिया है। और मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर इजरायलियों से बात करोगे, तुम जाकर इब्रानियों से बात करोगे जो मिस्र में कैद है। परमेश्वर ने कहा कि तुम मिस्र के राजा से भी बात करोगे, क्योंकि मूसा इब्रानी घर में पैदा हुआ था, लेकिन उस वक्त मिस्र के राजा ने ये फरमान जारी किया था कि जितने भी इब्रानी लोग हैं उनके घर में अगर बेटा पैदा हुआ तो उसको मार दो, क्योंकि इब्रानियों की तादाद बढ़ रही थी, उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा था। तो राजा को खतरा महसूस होता था, मिस्रियों से ज्यादा अब ये इजरायली हो गए, इब्रानी हो गए, अगर किसी दिन ये दुश्मनों के साथ मिल लिए तो राजा को नुकसान पहुंचेगा। तो उसने क्या किया, इब्रानियों को यानी इजरायलियों को बंदी बना दिया। और यहोवा परमेश्वर ने फैसला किया कि मूसा को भेजकर उनको वहां से छुड़ाएंगे। मूसा के साथ जब बातचीत हो रही थी तो परमेश्वर ने अपनी योजना बताई, लेकिन मूसा ने कैसे वहां से कन्नी काटकर निकलने की कोशिश की। परमेश्वर कहते हैं कि ये योजना है, ये तुम्हें करना है, और मूसा बहाने दे रहा है क्योंकि उसको विश्वास हो गया है कि वो अब जीवन में कुछ नहीं कर सकता।
मूसा इब्रानियों के बीच पैदा हुआ, मिस्रियों ने इब्रानी बच्चों को मारने का फैसला किया, वो बच्चों को मार रहे थे, तो मूसा की मम्मी ने मूसा को एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया, नाइल नदी में। मिस्री राजा के राजमहल से गुजर रहा था वो टोकरी नदी में। तब उसी वक्त, टाइमिंग देखो परमेश्वर को, उसी वक्त राजा की बहन वहां नहाने के लिए उतरी नदी में, तो देखा कि टोकरी में बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि उस टोकरी को लेकर आओ। टोकरी खोलकर देखा तो उसमें बच्चा था, बड़ा प्यारा सा। राजा की बहन ने कहा, इस बच्चे को मैं अपने बेटे जैसा पालूंगी। तो मूसा जो है इब्रानी घर में पैदा हुआ, लेकिन परवरिश राजा के घर में हुआ, एक युवराज की तरह परवरिश हुई, शानदार तरीके से। जब मूसा 40 साल का था तब उसे ये असलियत के बारे में पता चला कि वो इब्रानी है, इजरायली है और मिस्री नहीं है, तो उसका दिल टूट गया। मूसा कंफ्यूजन में आ गए। हमारे जीवन में भी बहुत सारा कंफ्यूजन आता है और कंफ्यूजन में हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। मूसा ने भी किया। मूसा इजरायलियों के पास गया। इजरायलियों को वो मिस्री लग रहा था क्योंकि उसके हाव भाव, उसकी बात करने का तरीका बिल्कुल इब्रानियों की तरह नहीं था। एक मिस्री एक इब्रानी को सड़क पे मार रहा था, तकलीफ दे रहा था। तो मूसा को गुस्सा आया, उसको लगा इब्रानी मेरा भाई है। मिस्री के खिलाफ उसने लड़ाई करी और मिस्री को मार दिया। ये एक बहुत ही दूर एक स्थान में हुआ, तो इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। कुछ दिन बाद 2 इब्रानी लोग सड़क पे लड़ रहे थे, तो मूसा लीडर बनकर चले गए। मूसा ने कहा कि अरे हम तो भाई भाई हैं, हम क्यों लड़े साथ में, लड़ना बंद करो। जो लड़ रहे थे वो दोनों मूसा के खिलाफ हो गए। वो मूसा से कहने लगे, तू कौन सा लीडर है भाई, तू कहाँ से आया, हमें पता है तूने मिस्री को मारा है ना, अब राजा को जाके बोलता हूँ, देख तेरी कैसी हालत करते हैं। तो मूसा डर गया। मूसा तो अच्छा करने गया था, लेकिन कंफ्यूजन में उससे गलती हो गई। अब मूसा को पता चला कि ये लोग अगर जाकर राजा को बताएंगे तो राजा फरमान जारी करेगा मूसा को गिरफ्तार करने का और उसको मौत के घाट उतार देगा, यानी उसको मार देगा। तो मूसा वहां से फरार हो गया। मूसा निकल गया बीहड़ों में, जंगलों में, दूर कई रेगिस्तान में। जत्रो नाम के एक पुरोहित हैं, उनकी बेटी से शादी की और उधर घर बसा लिया। और अब जब परमेश्वर मूसा को मिले तब वो चरवाहा बन गया था, यानी इब्रानी जो राजकुमार की जिंदगी जी रहा था अब जाकर चरवाहा बन गया, बकरियां चराता था, हुर्र हुर्र ये कर रहा था। और ऐसे वक्त पे परमेश्वर ने अपने आप को मूसा को प्रकाशित किया और मूसा से बातचीत करना शुरू किया। जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में आता है और परमेश्वर के दास के जरिए, परमेश्वर की आत्मा के जरिए हमारे कानों में कुछ बातें पड़ती है, उन बातों पर विश्वास करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बातें हमारे जिंदगी से मेल नहीं खाती है। हमारे जिंदगी के हालात कुछ और है, हमारे हालत और हमारी हालात कुछ और है, और परमेश्वर का वचन कुछ और बोल रहा है, परमेश्वर की बातें कुछ और बोल रही है, और हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा असलियत, हमारी जो वास्तविकता है वो कुछ और है और परमेश्वर का वचन कुछ और कह रहा है। लेकिन अगर हमने परमेश्वर के वचन के साथ तालमेल बिठा लिया तो आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए मूसा के जीवन को कैसे बदला परमेश्वर ने। यहाँ पर हम लोग उस वाक्य को देख रहे हैं, उस समय पर जा रहे हैं, उस समय काल में जा रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर मूसा से बड़े बड़े प्लान डिस्कस कर रहा है और मूसा अपनी वास्तविकता पर विश्वास करते हुए बहाने दे रहा है। आइए देखते हैं इस संवाद को, इस कॉन्वर्सेशन को, इस डायलॉग को। आइए पढ़ते हैं। निर्गमन अध्याय 4 1 से लेकर 17 वाक्य तक पढ़ेंगे। तब मूसा ने उत्तर दिया कि वो मेरी प्रतीति ना करेगा और ना मेरी सुनेगा, वरन कहेगा कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पास पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा। तब वो उसके हाथ में फिर से
लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे ये भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढाप। सो उसने अपने हाथ छाती पर रखकर ढाप लिया। फिर जब उसने निकाला तब क्या देखा कि उसके हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गए हैं। तब उसने कहा, यानी परमेश्वर ने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढाप। और उसने अपने हाथ छाती पर रखकर ढाप लिया और अब उसने उसे छाती पर से निकाला। तब क्या देखता है कि वो फिर सारे देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बातों की प्रतीति ना करें और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरा चिन्ह की प्रतीति करेगा। और यदि वे इन दोनों के चिन्हों को प्रतीति ना करे और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वो सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बात करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा, वो बहरा, वो देखने वाला, वह अंधा मुझ यहोवा को छोड़कर कौन बना सकता है? अब जो मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, है मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है और वो तेरी भेंट के लिए निकल भी आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वो तुमको सिखलाता जाऊंगा। और वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा और वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। आइए इन वचनों में देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से कह क्या रहे हैं और परमेश्वर इन वचनों के जरिए आपसे क्या कह रहे हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि ये करेंगे। मूसा कह रहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो एक चरवाहा हूं, मैं एक मामूली आदमी हूं। मूसा मिस्र से 40 सालों से दूर था। इन 40 सालों में मूसा अपना कॉन्फिडेंस खो चुका था। मूसा हकलाने लग गया था। अगर उसको कुछ बोलना है तो पानी पिलाओ, हकलाते थे वो। तो जब आप किसी को नेता बनाते हो तो जरा सोचिए हकलाने वाला नेता कैसा लगेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतने में पब्लिक उठ के चली जाएगी। तो मूसा को ये बात पता थी, अपने ऊपर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। मूसा अपना कॉन्फिडेंस खो चुका था। जो भी मूसा कर पा रहा था वो है चरवाहे का काम और वो बेहतर तरीके से कर रहा था। उसमें ना किसी से बातचीत करनी है, अगर करनी है तो किसी भेड़ से करनी है, भेड़ को वैसे भी समझ नहीं आने वाला है। तो उस एरिया में मूसा कंफर्टेबल था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन में संघर्षों से गुजरकर क्या आपका कॉन्फिडेंस जा चुका है? क्या आप कमजोर पड़ गए हो? क्या आपने अपने कमजोरी पर विश्वास कर लिया है कि मुझसे कुछ होगा नहीं, और जब जीवन अवसर देता है तो आप बहाने बनाते हो, वहां से निकलने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको विश्वास हो गया है कि आप ये काम नहीं कर सकते? क्या आपको ऐसा लगता है कभी कभी? तो परमेश्वर की आत्मा इस वक्त आपसे कह रहे हैं कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इधर उधर मत देखो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, मैं तुम्हें डेवलप कर सकता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आकार से निकालकर तुम्हारा आकार बदल सकता हूं, बेडोलता से निकलकर तुम्हारा डिजाइन बदलकर एक अच्छा डिजाइन बना सकता हूं। मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा और इस रास्ते पर तुम अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ चलूंगा। इस वचन पर आप विश्वास कीजिए क्योंकि मूसा के साथ वही हुआ है, मेरे साथ भी वही हुआ है, परमेश्वर आपके साथ भी करेंगे। परमेश्वर का वचन सत्य वचन है।
परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने बोला जाकर इजरायलियों से कहो कि मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए तुम्हें भेजा हूँ, राजा से जाके बात करेंगे और उनको वहां से छुड़ा लेंगे। तो मूसा कहता है कि वो लोग मुझ पर विश्वास क्यों करेंगे? 40 सालों से मैं इब्रानियों से मिला भी नहीं, अब अचानक जाके बोलूंगा मुझे यहोवा परमेश्वर ने दर्शन दिया है और उन्होंने ये कहा है, तो वो लोग क्यों मानेंगे? जब परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा ऐसा करने वाला हूं, तो हम क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारी असलियत, हमारी वास्तविकता कुछ और कह रही है। हमारे जीवन के हालात और हमारी हालत कुछ और कह रही है। तो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास कैसे करें? मेरे प्यारे दोस्त, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है। मूसा इतिहास का एक बेहतरीन लीडर बन के साबित हुआ। आज भी पूरी दुनिया के लोग लीडरशिप के लिए मूसा को स्टडी करते हैं कि मूसा ने किस तरह लीडरशिप किया, किस तरह वो नेता बने, किस तरह इतने सारे कमजोर लोगों को लेकर वो आगे बढ़े। एक लीडर वो होता है जो कमजोर लोगों की सहायता करता है। और यहां पर हम देखते हैं मूसा अपनी कमजोरी गिना रहा है परमेश्वर को। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, सर्वोत्तम है, बुद्धि ज्ञान विवेक से परिपूर्ण है, सब कुछ है परमेश्वर के पास। उस परमेश्वर को कन्विंस कर रहा है कि वो लोग मुझे क्यों मानेंगे, जो सच भी है। अगर परमेश्वर ने आपको बोला जाके उनसे बात करो, वो लोग क्यों मानेंगे? अगर परमेश्वर ने बोला आपको जाकर बोलने के लिए, परमेश्वर ने अपने दास को बोला जाकर बोलो, तो परमेश्वर दास के साथ रहेंगे। वही साबित करने की कोशिश की है परमेश्वर ने यहाँ पर। इस बात को हमें समझना है, इस सिद्धांत को हमें समझना है और इसको जस्प होने देना है, इसको एब्जॉर्ब होने देना है, इसको ग्रहण करना है, ताकि हम परमेश्वर के नीतियों के मुताबिक चलकर, अपने समझदारी के मुताबिक नहीं, अपने हालात, अपनी हालत, अपनी परिस्थितियों के मुताबिक नहीं, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक, परमेश्वर के गाइडेंस के मुताबिक, परमेश्वर के नीतियों के मुताबिक जब हम चलते हैं, तब हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। मूसा कहता है कि वो लोग क्यों विश्वास करेंगे कि आपने मुझे भेजा है, जो सही भी है। परमेश्वर को मालूम है सही बात बोल रहा है। तो यहोवा परमेश्वर ने क्या किया उनके साथ, देखिए। यहोवा ने उससे कहा कि तेरे हाथ में क्या है। ये सवाल इस वक्त परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या है। जिस तरह परमेश्वर ने मुझसे पूछा था कि मुस्तफा तुम्हारे पास क्या है। जब उन्होंने तब ये बात मुझसे पूछा था, तब मुझे यही वाक्या याद आया था। और यही वाक्या जो मैंने पढ़ा था, मुझे इस तरह नहीं समझ में आता था उस वक्त, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, लेकिन जितना समझ मुझे उस वक्त आया था, वही वाक्य को याद करके, जिस तरह मूसा ने कहा मेरे हाथ में डंडा है, डंडे का क्या करेंगे? डंडा तो हजारों लोगों के हाथ में है। आप डंडे को अपने हाथ में उठा लो, क्या कर लेंगे हम डंडे से? भेड़ों को हाकने का एक लाठी है, एक डंडा है, वो है मूसा के पास। तो मूसा ने कहा मेरे हाथ में लाठी है, मेरे हाथ में एक डंडा है। तो परमेश्वर ने कहा उस डंडे को मुझे दो। मेरे प्यारे दोस्त, इस वक्त परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या है। उनको ये जवाब नहीं देना कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास कुछ नहीं होता तो परमेश्वर आपसे पूछते नहीं कि आपके पास क्या है। अगर परमेश्वर कोई सवाल पूछता है तो इसलिए नहीं पूछता है कि वो जवाब के बारे में उनको नहीं मालूम है, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि उस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है। अगर आप पलट के एक जवाब परमेश्वर को पूछोगे कि प्रभु मुझे नहीं पता मेरे पास क्या है, आप बताइए ना मेरे पास क्या है, तो पवित्र आत्मा आपको वहां लेकर जाएंगे जहां वो वरदान छुपा हुआ है, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है, या मालूम होते हुए भी आपने कभी उस तरफ अपना ध्यान नहीं दिया, आपने कभी तवज्जो नहीं दिया। तो परमेश्वर ने जब मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, और परमेश्वर ने मुझे बताया कि बोलने का वरदान दिया है, उस वरदान के ऊपर मेरा अभिषेक है और उस वरदान के साथ अनंत अनुग्रह जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा कि प्रभु इसका मैं करूंगा क्या? उसने कहा ये जो बोलने की क्षमता है ये मुझे दो, ये शक्ति को मुझे दो, और मैं बताऊंगा कि इसका क्या करना है। यानी समर्पण करो, इसको तुच्छ न जानो, इसको छोटा मत समझो। सब लोग बोल रहे हैं इसलिए तुम्हारे बोलने की शक्ति को, बोलने की क्षमता को छोटा मत जानो, इसको मुझे दो। जब मूसा ने कहा कि मेरे पास लाठी है, तो परमेश्वर ने कहा उसे भूमि पर डाल दो। जब उसने भूमि पर डाला तब वो सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा।
मूसा के हाथ में डंडा था, लाठी थी। उसने उस लाठी को जमीन पर फेंका और वो लाठी सांप बन गया, सर्प बन गया। हमारा जो रिफ्लेक्स है, जब भी हम सांप को देखते हैं तो हम भाग जाते हैं। क्यों? सांप डसता है, और जब सांप डसता है तो उसके डसने की वजह से जो जहर हमारे शरीर में जाता है उससे एक इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो हमारा बचाव कार्य है कि हम जैसे ही सांप को देखते हैं तो भाग जाते हैं। उसके बाद डंडा वंडा लेकर आते हैं, फिर उस सांप को मारते हैं। तो मूसा के पास डंडा था, वो डंडा मूसा ने फेंका, डंडा सांप बन गया, सांप को देखकर डर गया और भाग गया। परमेश्वर जब आपके साथ काम कर रहे हैं तो आपको भी डर लगेगा। ऐसे कैसे? जब परमेश्वर ने कहा बोलने की क्षमता मुझे दो, अभिषेक किया और उस पर अपना अनुग्रह जोड़ दिया, अब बोला इसका इस्तेमाल करो, मैं परेशान हो गया। मतलब क्या मैं जिंदगी भर तक सिर्फ बोलता रहूंगा? तो कोई पूछेगा काम क्या करते हो? मैं बोलता हूं। नहीं, वो तो ठीक है, काम क्या करते हो? मैं बोलता हूं। अरे भाई, बोलता तो मैं भी हूं, काम क्या करते हो? भाई, मेरा काम ही बोलने का है। पिछले 5 से 6 सालों से मैं इस बात को बहुत ही सीरियसली लेकर इसको डेवलप कर रहा हूं और लगातार बोल रहा हूं। मेरे बोलने की वजह से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, क्योंकि इस बोलने पर मेरा नहीं, इस वक्त परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर का आशीष है और परमेश्वर का अनुग्रह है। जब मैं परमेश्वर की बातें लोगों से बोलता हूं तो वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह आता है, परमेश्वर का आशीष आता है, परमेश्वर का सामर्थ आता है, परमेश्वर की शक्ति आती है, परमेश्वर की आत्मा आते हैं। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिया है। जब हमारे पास कुछ नहीं है बोलते हैं हम, तो परमेश्वर कहता है कुछ तो है, कुछ तो है, मुझे पता है, कुछ तो है। अगर आपको पता है तो आप बता तो दो। परमेश्वर ने अगर ऐसे ही बता दिया तो आपके जहन में बैठेगा ही नहीं, आपको याद भी नहीं रहेगा। परसों पूछेंगे परमेश्वर ने क्या कहा, पवित्र आत्मा ने क्या कहा, तो आपको याद भी नहीं होगा कि क्या है। जब तक आप मन से, दिल से, जानबूझकर उसको ढूंढेंगे नहीं, तब तक आपको वो दिखाई नहीं देगा। और इस ढूंढने में आप अकेले ढूंढोगे तब भी आपको दिखाई नहीं देगा। आपको पवित्र आत्मा के साथ मिलकर ढूंढना। जो चीज आपके पास बिल्कुल साधारण सी लग रही है, वही चीज जब आप परमेश्वर को देते हो तो परमेश्वर उसको अलौकिक बनाता है। एक छोटे बच्चे का टिफिन बॉक्स में 2 मछली और 5 रोटी थी। छोटी सी बात थी। 5000 आदमी थे, उनके साथ उनकी औरतें थी और उनके बच्चे भी थे। इतने सारे लोगों को 5 रोटी और 2 मछली के साथ तो आप खिला ही नहीं सकते हो, सवाल ही नहीं है। एक केटरिंग सर्विस को बुलाना पड़ेगा, बहुत बड़ा केटरिंग करना पड़ेगा, बहुत सारे पैसे लगेंगे। लेकिन जैसे ही छोटे बच्चे का टिफिन बॉक्स यीशु मसीह के हाथ में पहुंचा, उसको आशीषित किया, उसको परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया और तोड़ा और चेलों के हाथ में दिया, बोला इसको बांटो। और चेले जैसे जैसे बांट रहे हैं उसमें रोटियां बढ़ रही है, जैसे जैसे मछली बांट रहे हैं उसमें मछलियां बढ़ रही है। तो रोटी बढ़ रहा है, मछली बढ़ रहा है, रोटी बढ़ रहा है, मछली बढ़ रहा है। 5000 आदमी, उनकी औरतें और उनके बच्चे भर पेट खाकर चेलों के पास 12 टोकरियां बच गई। परमेश्वर इस वक्त आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या है? कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो अगर आप परमेश्वर को दे देंगे तो परमेश्वर उसे अलौकिक कर देगा, सुपरनैचुरल कर देगा और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। इस वक्त मेरे बोलने की क्षमता, मेरी बोलने की शक्ति, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का अभिषेक है, ये हजारों लोगों तक आशीष का कारण बनकर पहुंच रही है। परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। अब ये करते वक्त आपको दिक्कतें तो आएंगी। सबसे पहला रिएक्शन होगा भाग जाओ। मैंने सोचा अरे यार ये क्या बोल रहे हैं परमेश्वर, बोलने से सब कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं करना है, भाग जाओ। डर गया था मैं। यहाँ पर हम देखते हैं मूसा भी डर गया था। हो सकता है आपके जीवन में ऐसा हुआ हो, आपको भी डर लगाओ। डरना नहीं है, आप वापस जाइए, उस चीज को उठाइए और उसको लेकर आगे बढ़िए। सबसे पहले अपने हुनर को जो परमेश्वर दिखा रहे हैं उसको परमेश्वर के हाथों में दीजिए, फिर परमेश्वर उसको अलौकिक बनाएगा। जैसे ही मूसा ने अपना डंडा सामने फेंका, वो डंडा सांप बन गया, मूसा भाग गया। फिर परमेश्वर ने कहा उसको पूंछ से पकड़ो, सांप को पूंछ से पकड़ो। मूसा तो भाग के छुप गया, सांप है इधर तो। फिर परमेश्वर ने बुलाया मूसा इधर आओ, इस सांप को पूंछ से पकड़ो। डरता डरता गया, हिम्मत करके उसने सांप को पूंछ से पकड़ लिया। परमेश्वर ये भी बोल सकते थे कि इस सांप को इसके मुंह से पकड़ो। सांप को मुंह से पकड़ने की हिम्मत मूसा में नहीं था। परमेश्वर को मालूम है हमारी
कैपेसिटी क्या है? तो उन्होंने कहा कि पूंछ से पकड़ो। तो डरते डरते पूंछ से जैसे पकड़ा, वो फिर से वो डंडा बन गया। आगे जब आप पढ़ते हो तो वो डंडा सांप बनता है, और मिस्री राजा के जो जादू टोना करने वाले लोग हैं उनका डंडा भी सांप बनता है, और ये सांप उनके सांपों को खा जाता है। यानी ये डंडा उनके डंडे से, ये अधिकार उनके अधिकार से ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर इसको पीछे से पकड़ लो कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझे दर्शन दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक आप वो करोगे नहीं जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है, तब तक आप परमेश्वर की महिमा अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। इधर उधर बच के घूमने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत करना होगा। हो सकता है जो चीज़ दिख रहा है वो आपको पसंद नहीं हो सकता है आपके आसपास वाले बोले नहीं करना है, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपसे करने के लिए कहा है और परमेश्वर आपके साथ है, पवित्र आत्मा से भरकर चल रहे हो, और जब आप वो करोगे तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी और बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि ये परमेश्वर की महिमा है जो इस इंसान के जरिए प्रकट हो रहा है। मूसा एक बहुत ही विनम्र किस्म का आदमी था, क्योंकि हालात की वजह से ठोकर खाते खाते सारी अकड़ निकल गई, सारी शान और शौकत निकल गई। बिल्कुल विनम्र हो गया था, बिल्कुल दीन हो गया था। उसको पता है कि अब मेरा कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन वो दीनता परमेश्वर के बड़े काम आ गया। जब आप दीन बन जाते हो तो आप परमेश्वर के बड़े काम आओगे। मेरे जीवन में बड़ा अकड़ था, बहुत रुतबा था, नाम था, ऑटोग्राफ साइन करना, इधर का रिबन कटिंग के लिए जाना, उधर रिबन कटिंग के लिए जाना, बड़े बड़े चेक्स आते थे, बहुत कुछ होता था लाइफ में। तो अहंकार आ जाता है इंसान के अंदर। लेकिन हालात ने इस तरह मारा कि सारी अकड़ निकल गई और मैं भी दीन हो गया। दीन होना बहुत जरूरी है, विनम्र होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के हाथों में दीन हो जाओ, परमेश्वर के हाथों के नीचे विनम्र हो जाओ, तो आप अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। इस बात पर भी मूसा को थोड़ा डाउट होने लग गया कि ये सांप बन गया, वापस लाठी बन गया, इसे मान जाएंगे? परमेश्वर को पता था कि ये डाउट कर रहा है, तो परमेश्वर ने कहा अपना हाथ लो और शर्ट के अंदर छुपा लो। छुपा लिया। फिर परमेश्वर ने कहा अभी हाथ निकालो। तो मूसा का हाथ देके मूसा खुद डर गया, कोढ़ आ गया, लेप्रेसी, वो डर गया। परमेश्वर जब आपको सिखाता है तो हो सकता है कि आपको डर लगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको सीखना है। फिर हाथ में कोढ़ देखा, बिल्कुल बर्फ की तरह हाथ हो गया, बिल्कुल कोड़ियों की तरह हो गया, तो वो डर गया। परमेश्वर को मूसा का डर समझ में आ रहा है। परमेश्वर ने कहा फिर से इस हाथ को ढाप दो और फिर निकालो। फिर निकाला तो उसका हाथ एकदम साफ हो गया, बिल्कुल इस हाथ की तरह हो गया, कोढ़ गायब हो गया। कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी को 1 मिनट में कोढ़ हो गया और 1 मिनट में साफ हो गया? ये अलौकिक शक्ति है, ये सुपरनैचुरल पावर है। परमेश्वर आपको सुपरनैचुरल पावर देना चाहते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो। मुझसे परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे बोलने से इतना अलौकिक काम करने वाला हूं मैं, तुम्हें उसका अंदाजा भी नहीं है मुस्तफा। मेरे प्यारे दोस्त, आपके अंदर जो मामूली सी चीज आपको लगता है इससे क्या होगा, उसको परमेश्वर के हाथों में दो। परमेश्वर का अभिषेक आएगा, परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। परमेश्वर का अभिषेक अनंत है, परमेश्वर का अनुग्रह अनंत है। और उस चीज को जब आप डेवलप करोगे, उसके साथ जब आप चलोगे, अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवकाई, अपना करियर उस एरिया में बनाओगे, तो अपने जीवन में आप कामयाब हो जाओगे। मूसा अपने जीवन में कामयाब हो गया, इतना बड़ा लीडर बना। जो इंसान ठीक से बोल नहीं पाता है, हकलाता है, परेशान रहता है, डिप्रेस रहता है, दुखी रहता है, जब अवसर सामने आया तो नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं 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 मेरे से नहीं होगा, आप किसी और से जाके करा लो, किसी और से जाके करा लो। मूसा यहाँ पर बोलता भी है कि क्या कर रहे हो आप, मुझसे ठीक से बात भी नहीं हो पाता है। तब परमेश्वर ने कहा कि ये जो 2 चिन्ह हैं, ये करके दिखाओ उनको, वो लोग विश्वास कर लेंगे कि तुम्हें यहोवा परमेश्वर ने ही भेजा है। पहला वाला करके दिखाओ, नहीं माना तो दूसरा वाला करके दिखाओ। वो भी अगर नहीं माना, क्योंकि डाउट दिख रहा है परमेश्वर को हमारे डाउट सामने दिखाई देते हैं। जिस तरह हम पिक्चर देखते हैं, उस तरह परमेश्वर हमारे जीवन को देखते हैं। उनसे कुछ भी छुपा नहीं है।
अगर आपके मन में डाउट है तो परमेश्वर को वो डाउट दिख रहा है। परमेश्वर कहता है मूसा से, अगर ये दोनों चिन्ह तुम करके दिखाओगे, उसके बाद भी उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो नाइल नदी से थोड़ा पानी निकालना, सूखे जमीन पर डालना, वो पानी को मैं खून बना दूंगा, तब विश्वास करेंगे। तब मूसा को इस बात पर तो विश्वास हो गया, डंडा सांप बन गया, सांप से वापस डंडा बन गया, मेरा हाथ अंदर डाल के पहली बार निकाला तो कोड़ आ गया, फिर अंदर डाल के फिर निकाला तो साफ हो गया, नाइल नदी का पानी निकाल कर मैं जमीन पे डालूंगा तो वो खून बन जाएगा। ये बात थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ रही है, लेकिन प्रभु मुझे तो बोलना भी नहीं आता है। अब इस बात पे अड़ गया, कहता है कि प्रभु मुझे बोलना नहीं आता है, मेरा बोलना बेकार है, जब से मैं आपसे बात कर रहा हूं तब से अभी तक मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं, आप देख नहीं रहे हो। तो परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को मुंह किसने दिया है? कान, आंख, नाक, देखने की क्षमता, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, मुंह से बोलने की शक्ति किसने दी है? मैंने दी है, यहोवा ने दी है, मैं हूं ने दिया है, मेरे अलावा कोई दे ही नहीं सकता। तो परमेश्वर का कहना यह है कि अगर मैंने तुमको ये हुनर दिया है तो क्या इसका सही इस्तेमाल करना मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ? क्या तुम्हें तुम्हारे हुनर को लेकर आगे बढ़ना नहीं बता सकता हूँ? क्या तुम्हें मैं मार्गदर्शन नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं इतना परमेश्वर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे जीवन को बदल सकता हूँ? इस वक्त परमेश्वर की आत्मा ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, हमारा विश्वास कहाँ है? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? 12वां वाक्य में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मुंह से मेरी बातें निकलेगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्या बोलना है। तब मूसा ने फिर कहा कि आप मुझे छोड़कर किसी और को भेजो। अब परमेश्वर को गुस्सा आया, परमेश्वर का प्रकोप आया। परमेश्वर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हमसे कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम कहते हो कि किसी और को भेजो। किसी और को भेजना होता तो मैं तुम्हारे पास नहीं आता। मैंने भी कहा परमेश्वर से कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे किसी तरह एक्टर बना दो, फिल्म स्टार बना दो, ये सब काम आप किसी और से करा लो। तो पवित्र आत्मा ने बड़े प्यार से कहा मुझसे, सुनो मुस्तफा, अगर परमेश्वर को किसी और से करवाना होता तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा होता। जैसे पवित्र आत्मा ने ये बात कही तो मेरे बॉडी में एक कंपन सा आया, एक घबराहट जैसी हो गई। मैंने कहा प्रभु ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मानने के लिए तैयार हूं, चलते हैं। और परमेश्वर अपने वादे का पक्का। पिछले 6 सालों से मुझे इस क्षेत्र में इतना कुछ सिखा चुके हैं और मैं लगातार सीख रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आपको सीखना है, अपने आप कुछ नहीं होता है। लोग सब इस इंतजार में है कि परमेश्वर चमत्कार करेंगे, अपने आप कुछ हो जाएगा। आप हो चमत्कार परमेश्वर के, आप चमत्कार हो, मैं चमत्कार हूं। अगर हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके उनसे सीखेंगे तो आप और मैं, हम चमत्कार बन जाएंगे इस दुनिया में, क्योंकि हमारे जरिए परमेश्वर ऐसे ऐसे काम करेगा जो कोई कर नहीं सकता है। हम दूसरों के जीवन में चमत्कार देकर खुश होते हैं और ये सोचते कि हमारे जीवन में चमत्कार कब होगा। आप हो चमत्कार। परमेश्वर के हाथों में आप मास्टरपीस हो, परमेश्वर के हाथों में आप नायाब सृष्टि हो। इस दुनिया के हाथों में हो सकता है कि आप बेकार हो, दुनिया को समझ में ही नहीं आया। मेरी दुनिया के लोगों को मैं समझ में ही नहीं आया। अच्छा हुआ उनको समझ में नहीं आया, मैं परमेश्वर के हाथों में चला गया। अब वो काम हो रहे हैं जो वैसे नहीं हो पाता, और ये सत्य है। परमेश्वर कहता है कि मैं सिखलाऊंगा, वो कहता है कि किसी और को भेजो। परमेश्वर को गुस्सा आया, परमेश्वर ने कहा चुप, तुम्हारा भाई अरुण है ना, मैं तुमको सिखाऊंगा, तुम उसको सिखाओ, हम तीनों मिलकर ये काम करेंगे। तब मूसा को थोड़ी सी राहत होगी। बोला मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अरुण तुम्हारा मुंह बनेगा और अरुण के लिए तुम परमेश्वर बनोगे। यानी मूसा परमेश्वर नहीं है, तुम बनोगे। यानी परमेश्वर मूसा के अंदर से आरून के थ्रू ऑपरेट करेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि पिता और मैं एक हूं, पिता मेरे अंदर रहकर काम करता है। जब आप परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर, यानी पिता परमेश्वर, यानी ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर आपके अंदर रहकर आपके अंदर से काम करता है, आपके अंदर से बोलता है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि हारून तुम और मैं मिलकर ये काम करेंगे। चलो अब ये लाठी उठाओ, ये डंडा उठाओ और जाकर चिन्ह और चमत्कार दिखाओ, और वो लोग विश्वास करेंगे। हम आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने चिन्ह दिखाया, चमत्कार दिखाया, लोगों ने विश्वास किया। राजा को भी चिन्ह और चमत्कार दिखाया, राजा ने विश्वास नहीं किया क्योंकि परमेश्वर ने राजा का मन कठोर कर दिया था। फिर अंत में राजा को भी विश्वास हो गया। मूसा के जरिए 6.5 लाख के आसपास लोगों को
छुटकारा मिला। और फिर मूसा को लेकर चले और मूसा को लेकर चलते रहे परमेश्वर। आप पढ़ते रहिए और देखिए, ये मूसा जो हकलाता था, ये मूसा जो डरा हुआ था, ये मूसा जो दूसरे को भेजो बोल रहा था, ये मूसा जो परमेश्वर को अपने बहाने दे रहा था, वो दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स बन गए। एक इतिहास में एक बहुत बड़ा लीडर होकर साबित हुआ। आज भी हम मूसा को पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लीडरशिप को समझने के लिए कि कैसे आप लोगों को लीड करोगे, कैसे आप अगवा बनोगे, कैसे आप लेकर चलोगे। परमेश्वर कहता है कि जो भूखा है, जो प्यासा है, उसको मैं संतुष्टि दूंगा। यानी परमेश्वर उन लोगों को खाना नहीं खिलाएंगे जिनका पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। परमेश्वर उन लोगों को पानी नहीं देंगे जिनको प्यास नहीं लगी है। अगर आप भूखे हो, अगर आप प्यासे हो, तो परमेश्वर आपकी भूख को मिटाएगा, आपकी प्यास को मिटाएगा और आपको संतुष्टि देगा। ये वचन जो आज आपने सुना है, ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। इस वचन को बार बार सुनिए, फिर से पूरा सुनिए। जैसे जैसे आप सुनते रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता रहेगा। परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन का अभिषेक भेजेगा और उस अभिषेक को सेट करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे बोलने पर अभिषेक किया है, परमेश्वर ने मेरी बातों पर अभिषेक किया है, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। आपका जीवन बदलेगा, परमेश्वर की गारंटी है। आप सुनते रहिए। आइए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जो अद्भुत कार्य आपके जीवन में करते हैं, मेरे जीवन में करते हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस खुलासे के लिए, इस वचन के लिए प्रभु, इस रहस्यमय बातों को प्रभु अपने बच्चे को बताने के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर को जब आप धन्यवाद करते हो तो परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आता है, परमेश्वर की दया आपके ऊपर आती है, परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आता है। हमारा मन कहता है कि हमारे पास क्या है, और परमेश्वर कहता है कि कुछ तो है, ढूंढो उसे मेरे बच्चे, ढूंढो उसे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस कुछ तो है को ढूंढने के लिए। क्योंकि जब तुम उसे पालोगे, तुम आशीषित हो जाओगे, तुम अनुग्रहित हो जाओगे और अपने जीवन में ऊंचे स्थानों पर जाकर बैठ जाओगे, सामर्थ्य से भरे हुए स्थानों पर जाकर बैठ जाओगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, वो रहस्यमय वरदान जो आपने हमारे आत्मा में डिपॉजिट किया है प्रभु, उसका खुलासा कीजिए, उसका प्रकाशन कीजिए। इस वक्त आपके बच्चे को उसकी सख्त जरूरत है। ये आपका बच्चा इस वीडियो को अंत तक देख रहा है पिता परमेश्वर, इस बच्चे के ऊपर आशीष बोलता हूँ प्रभु, अनुग्रह बोलता हूँ, उस वरदान को ढूंढकर निकालने का और उस वरदान में चलकर आगे बढ़ने का अभिषेक रिलीज करता हूँ यीशु नाजरी के सामर्थी 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 नाम से। पिता परमेश्वर, जो भी आपके इस बच्चे को रोक रहा है, उस वरदान को ढूंढने से रोक रहा है पिता परमेश्वर, उन सभी शक्तियों के खिलाफ आता हूं यीशु नाजरी का लहू लेकर पिता परमेश्वर। और यीशु मसीह की जो गवाही मेरे मन में है पिता परमेश्वर, उस गवाही को लेकर आता हूं उन सभी अंधकार के शक्तियों के खिलाफ। अंधकार की शक्तियां छोड़कर जाएं यीशु नाजरी के सामर्थी सामर्थी नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, छुटकारे के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बुद्धि, ज्ञान, विवेक और समझदारी से भरिए प्रभु आपके इस बच्चे के जीवन को, इस बच्चे के मन को, इस बच्चे के जीवन को बुद्धि से भरिए, ज्ञान से भरिए, समझदारी से भरिए, नॉलेज से भरिए पिता परमेश्वर, ताकि ये बच्चा आपके बुद्धि, ज्ञान, विवेक को ग्रहण करते हुए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर अपने विश्वास को मजबूत करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेगा और अपने जीवन में कामयाब होगा और तेरी महिमा इस बच्चे के जीवन से होगी प्रभु। ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ऐसा अभिषेक करता हूँ पिता परमेश्वर, ऐसा अभिषेक अपने बच्चे पर रिलीज करे पिता परमेश्वर। आपके इस बच्चे के ऊपर मैं आशीष बोलता हूं प्रभु, ये अभिषेक इस बच्चे के ऊपर रिलीज करता हूं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है, ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी प्रभु। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं और यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरा नाम मुस्तफा है और मैं प्रभु यशुआ मसीहा का दास हूं। परमेश्वर आपको आशीष करे, आमीन, आमीन।